वापस लौट रही हूँ, सुनवाई शुरू हो चुकी है। अनुज, मैं वापस आ रही हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट में आर्यन की बेल पर सुनवाई शुरू। कोर्ट की हम कोर्ट से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, एएसजी अनिल सिंह पहुंच चुके हैं, कोर्ट रूम में मौजूद हैं, जो एनसीबी की तरफ से पक्ष रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी, पूर्व अटॉर्नी जनरल, जो आर्यन खान की तरफ से पक्ष रखेंगे, वो भी कोर्ट रूम में हैं। सतीश मानशिंदे, जो लगातार पक्ष आर्यन खान की तरफ से अभी तक रख रहे थे, वो भी कोर्ट रूम में हैं। अमित देसाई भी इस समय कोर्ट रूम में मौजूद है। अरुणिल, ओवर टू यू। क्या खबर है? सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? क्योंकि लगातार आप ट्रैक कर रहे हैं इस खबर को और दलीलें भी दोनों तरफ से रख दी गई हैं। आज क्या लग रहा है, जमानत मिल पाएगी आर्यन खान को या नहीं? सिर्फ टाइम की बात हो सकती है अगर देखने गए तो, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। लास्ट टाइम भी हमने जो देखा था सेशंस कोर्ट में, कितना इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी दोनों साइड से, तभी मुकुल रोहतगी नहीं थी। अभी एक पोटेंट फोर्स बोल सकते हैं मुकुल रोहतगी को, जिन्होंने आर्यन खान के टीम ऑफ लॉयर्स को अभी ज्वाइन किया है और अभी आर्ग्यूमेंट शुरू हुई है, हियरिंग शुरू हुई है। वापस से काफी एक इंटेंस काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है बॉम्बे हाईकोर्ट में। हमेशा हम वापस यही बात दोहराएंगे कि बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एनडीपीएस केसेस में स्पेशली एनसीबी को काफी मुंह खानी पड़ी है पहले भी, तो उन्होंने अपना होमवर्क किया है। अनिल सिंह ने डायरेक्टली आते ही अपने रिप्लाई में यह बोल दिया कि हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि जो अक्यूज है ये काफी बड़े फैमिली से बिलोंग करता है, टैंपरिंग ऑफ एविडेंसेस के पूरी चांसेस है, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने के पूरे चांसेस है, हमारे जो विटनेसेस को बहकाया जा सकता है। और यही हुआ, यही अनिल सिंह ने अपना पहले बॉल पे, जैसे बोलते हैं कि पहले बॉल पे एक सिक्सर मार दिया है, बट क्या उस पे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट रहेगा आर्यन खान की टीम का, यह भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। आर्यन खान की टीम सिर्फ यह बोल रही है कि हमें कुछ लेना नहीं है जहां तक साहिल की बात हो, हमें सिर्फ ये केस मेरिट पे लड़ना, और ये मेरिट ये है कि आर्यन खान की तरफ पास से कोई भी ड्रग्स जब्त नहीं हुआ था, उनके पास कोई पैसे नहीं थे, तो क्या बेसिस पे उनका फोन लिया गया एनसीबी के ऑफिसर्स ने। और ये भी बोला था कि पहले कि कैसे जो व्हाट्सएप चैट्स की जिक्र एनसीबी कर रही है, वो तभी के व्हाट्सएप चैट से, तभी आर्यन खान इंडिया में नहीं थे, वो फॉरेन में थे, और तभी की ये व्हाट्सएप चैट्स के बारे में बात हो रही है। पहले भी अमित देसाई ने ये बात बोली थी कि ये जो लोग पकड़े गए वो छोटे बच्चे हैं, यंग किड्स है, और उनको और एक चांस देना चाहिए। उनको इतने सारे दिन जेल में रखोगे तो उनके मानसिकता पे भी फर्क पड़ सकता है, उनके फ्यूचर पे भी फर्क पड़ सकता है। क्या ये चीज बॉम्बे हाईकोर्ट जिक्र में लेगा, क्या इसको कंसीडर करेगा, ये एक बड़ी बात उभर के आती है। बिल्कुल अरुणिल। अनुज, लेकिन एनसीबी कह रही है कि एनडीपीएस एक्ट में जिन धाराओं के तहत केस दर्ज है वो गैर जमानती है। बेशक आर्यन खान की तरफ से उनके पक्ष की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से पक्ष रखा गया कि प्रभाकर साइल के एफिडेविट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो राजनीति हो रही है, आरोप लग रहे हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिन धाराओं में केस दर्ज है, एनसीबी बार बार एक बात कह रही है कि वो गैर जमानती धाराएं हैं। जी बिल्कुल, सेक्शन 29 का हवाला जिस तरीके से हमने देखा था सेशन कोर्ट में भी एनसीबी की तरफ से रखा गया था, और ये भी इस्टेब्लिश करने की कवायद की गई थी कि क्यों सेक्शन 29 इस पूरे मैटर में बनता है, कि साजिश कॉन्स्पिरेसी जो है वो क्यों इस्टेब्लिश्ड इस पूरे मैटर में होती है। इसके लिए बाकायदा एएसजी अनिल सिंह की तरफ से बताया गया था कि एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2 का संबंध एक्यूज नंबर 17 से है, एक्यूज नंबर 19 से है। इसको बाकायदा उस चेन को, उस कड़ी को जोड़ने की कवायद की गई थी, और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी कि क्यों ये पूरा मामला जो है वो गैर जमानती है। आज भी उन्हीं चीज़ों को लेकर पूरे मैटर पे बहस होगी। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें, जिस तरीके से अरुणिल भी बता रहे थे कि एनसीबी की तरफ से जो साफ तौर पे ये कहा गया कि क्यों हम जमानत याचिका का विरोध कर रहे थे, हमारा एक गवाह जो है, और इसी वजह से जो विरोध याचिका थी उसमें भी साफ तौर पे इस एफिडेविट का जिक्र किया गया था कि क्यों जमानत नहीं देनी चाहिए, अभी एक्यूज अंदर ही है, उससे पहले ही हमारा जो एक विटनेस है वो कहीं ना कहीं हॉस्टाइल हो गया, कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेटेड हो गया। इस तरीके की तर्क जो है वो निश्चित तौर पर देखने को हमें मिलेगी। वहीं अब इस बाबत क्या है, किस तरीके की दलील पेश की जाती है टीम आर्यन की ये देखने वाली बात होगी। मैं वापस लौट रही हूँ अनुज। अरुणिल, आपके पास न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित त्यागी भी जुड़ गए हैं। प्रभाकर का जो एफिडेविट है अंकित, उसका जिक्र करना एनसीबी की तरफ से, इसका मतलब साफ है कि एनसीबी बार बार यही साबित करना चाह रही है कि अगर हमने आर्यन खान को छोड़ दिया तो फिर गवाह प्रभावित हो सकते हैं। पूजा ददलानी का भी उसमें जिक्र किया।
जी बिल्कुल, और एनसीबी ने आज जो एफिडेविट फाइल किया था उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वो इसको जो बेल एप्लीकेशन है आर्यन खान की उसको अपोज करेंगे। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है आपको बताते हैं। बहुत कम जो हमें जानकारी मिल रही है, कमोशन काफ़ी ज़्यादा है। कोर्ट ने जितने ज़रूरी लोग हैं उन्हीं को बोला गया है कि आप वहां पर रुकें। जो लाइव अपडेट्स इस वक्त आ रही हैं वहां पर यह बताया गया है कि जो लॉयर्स हैं उन्हें बड़ी मुश्किल हो रही है पहुंचने में। मुकुल रोहतगी जो आर्यन खान की तरफ से वहां पर उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये कमोशन जो है वो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी तरफ से आर्गुमेंट जो है वो शुरू करें। और उसके बाद उन्होंने आर्यन खान के बारे में बताते हुए कहा जो एक्यूज नंबर 1 है, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं एक्यूज नंबर 1 आर्यन खान के लिए वहां पर प्रस्तुत हो रहा हूं। 23 साल उनकी उम्र है और उन्होंने अपने जो अंडर ग्रेजुएशन है वो कैलिफोर्निया से करी है और मार्च 2020 में वापस आए हैं। तो अभी मुकुल रोहतगी ने एक जिस आर्यन खान के जो केस में जो एक भूमिका बनाने की, एक तैयारी करने की और अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कवायद वहां शुरू करी है। जल्द ही वो जो पूरा केस है उसका जो एनसीबी का रिप्लाई है उसका वर्ड बाय वर्ड अंकित, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। अरुणिल के पास